नमो बुद्धाय। भिक्खुनी त्रिशा का जीवन बौद्ध इतिहास में करुणा और दुख, अंततः ज्ञान की एक बहुत गहरी कहानी है। त्रिशा का जन्म एक धनी परिवार में हुआ था। वह बहुत सुंदर और सुशील थी। वह सुख सुविधाओं में पली बड़ी थी। त्रिशा ने एक गरीब परिवार में अपनी पसंद से शादी कर ली और वहीं खुशी खुशी रहने लगी। त्रिशा के जीवन में एक के बाद एक दुखद घटनाएं आई। पहले त्रिशा के पति की मृत्यु हो गई सांप के काटने से, और एक बच्चे को नदी बहा ले गई, और दूसरे को एक पक्षी उठा ले गया, और अंत में पता चला कि उनके माता पिता का भी निधन हो गया। इन घटनाओं ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया और वे पागल जैसी अवस्था में भटकने लगी। एक दिन उनकी मुलाकात गौतम बुद्ध से हुई। बुद्ध ने उन्हें करुणा और धम्म का उपदेश दिया और उन्हें जीवन का सच्चा अर्थ समझ में आया। बुद्ध की शरण में जाकर त्रिशा भिक्षुणी बन गई। ध्यान और साधना के कारण उन्होंने अपने दुखों को समझा और अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। वह बौद्ध संघ की भिक्षुओं में से एक प्रमुख बनी। त्रिशा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने लगी। वह नित्य उपदेश देने लगी। दुखों से हमें भागना नहीं चाहिए। दुखों को अच्छी तरह समझना चाहिए। दुखों को समझने से हमें उसके निवारण का मार्ग मिल जाता है। त्रिशा ने गांव वालों को गौतम बुद्ध और उनके पिता से संबंधित एक घटना सुनाई। जब राजा शुद्धोधन ने तथागत को घर आने के लिए आमंत्रण भेजा, जब वे बहुत बीमार चल रहे थे, बुद्ध ने वह आमंत्रण स्वीकार किया और महल पहुँचे। जब महल पहुँचे तो उन्होंने देखा कि पिताजी बेड पर लेटे हैं और बहुत बीमार हैं और बहुत परेशान दिख रहे हैं। तथागत ने पिताजी से पूछा, तुम दुखी क्यों हो? इसलिए कि तुम्हारे जाने के बाद हमारा क्या होगा? तब तथागत ने अपने पिताजी को समझाया कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जैसे चैन में कड़ी से कड़ी। तुम हमारे अंतर में हमेशा जीवित रहोगे। बुद्ध की यह बात सुनकर उनके पिताजी शांत हो गए। त्रिशा ने कहा कि धैर्य, समझ और सही मार्ग से शांति प्राप्त की जा सकती है।